Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So, in today's class, we will discuss about principal component analysis or PCA. So, in last lecture, हमने NLTK के बारे में बात की थी, नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। स्टेमिंग को हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था और उसकी टाइप्स अंडर एंड ओवर स्टेमिंग को हमने डिस्कस किया। मशीन लर्निंग मैट्रिसेस की हमने बात की थी कि हम जब भी मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को हम टेस्ट करते हैं तो फाइनली वी नीड टू डिसाइड कि हमारे पास कौन सा मॉडल जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सो फॉर दिस पर्पस वी नीड टू इवेल्युएट मैट्रिसेस फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो एवेल्यूएशन मैट्रिक्स जो हम क्लासिफिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और F1 स्कोर है, हमने उसको डिस्कस किया था। सो इन टुडे क्लास we will discuss about the PCA and PCA for data translation. So before moving towards the PCA, हमने लास्ट जो लेक्चर में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में बात की थी, तो एग्जाम्पल इनफैक्ट हमने डिस्कस नहीं की थी। सो PCA के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने से पहले जो है वो मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये गिवन डाटा है। लेट्स से हमारे पास डिफरेंट जो है वो जो वेरिएबल्स हैं, चेस्ट पेन, गुड ब्लड सर्कुलेशन, ब्लॉक्ड आर्टरीज, वेट, और फाइनली जो हमारे पास लेबल है वो है हार्ट डिजीज़, कि आइदर जो है वो हार्ट डिजीज़ एग्जिस्ट करती है या एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इनफैक्ट गिवन डाटा है। सो लेट्स से हमने लास्ट टाइम जब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ जो है वो इस टेबल में गिवन होती हैं। सो यहाँ पे कुछ जो हमने डिफरेंट मॉडल्स को टेस्ट किया, सो उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। सो हम इनके बारे में भी बात करेंगे। और फाइनली जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक नोन फैक्ट है और हमारा मॉडल भी अगर ऑन द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो नो प्रेडिक्ट करता है, तो इट्स मीन हमारे पास मॉडल ने जो है वो ट्रू प्रिडिक्शंस की है या हमारे पास जो है वो ट्रू पॉजिटिव है। However, अगर हमारे पास ऑन द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ है, अगर एक्चुअली हमारे पास जो है वो हार्ट डिजीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन मॉडल अगर प्रेडिक्ट करता है यस, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है वो फॉल्स प्रिडिक्शंस इस है। तो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है वो एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, ब्रीफली मैं रिपीट करता हूँ कि हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव्स आर द पेशेंट दैट हैड हार्ट डिजीजेस दैट वर आल्सो प्रेडिक्टेड टू हैव हार्ट डिजीज, यानी हमारे पास जो है वो एक्चुअली भी हार्ट डिजीज एग्जिस्ट करती थी और प्रेडिक्शन जो है ये वो भी हमारे पास जो है वो बेसिकली वो भी हार्ट डिजीज जो है वो प्रेडिक्ट की गई है। सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये ट्रू पॉजिटिव है। एंड इन द केस ऑफ ट्रू नेगेटिव, true negatives are patients that did not have heart disease and were predicted not to have a heart disease, यानी वो पेशेंट जिनमें हार्ट डिजीज नहीं करती और मॉडल ने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि हमारे पास उनमें हार्ट डिजीज एग्जिस्ट नहीं करती। सो दीज आर ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। वेयर एज हमारे पास जो फॉल्स नेगेटिव है, so in case of false negative are when a patient has heart disease but the prediction said they did not, so we said it's a false
negative. And in the case of false positive are patients that do not have heart disease, but the prediction say that they do, right? So हमारे पास ये हमने जब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्क्राइब किया था तो हमने इन सारी पॉसिबिलिटीज को जो है वो डिस्कस किया था जी। सो हमने दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सेंसिटिविटी एंड हमारे पास जो है वो स्पेसिफिसिटी को भी हमने डिस्क्राइब किया था। सो सेंसिटिविटी जो है वो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट भी कर रही है। अब हमारे पास लेट से ये जो अभी गिवन डाटा है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल हमने ट्राई किया और हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल ने जो है ये हमें वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करके दी हैं कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव 139 है, हमारे पास फॉल्स नेगेटिव 32 है, हमारे पास फॉल्स पॉजिटिव जो है वो 20 है और ट्रू नेगेटिव जो है वो हमारे पास 112 है। सो बाय यूजिंग दिस सेंसिटिविटी फार्मूला हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ट्रू पॉजिटिव्स आर 139। यहाँ पे हम अभी जो मॉडल ले रहे हैं वो हम यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमने बात की है कि हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट मॉडल जो है उसकी परफॉर्मेंस को हम एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। एंड देन हमारे पास 139 बाय 139 प्लस 32, यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं। सो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 0.81। सो जो sensitivity tell us that 80% of the people with heart disease were correctly identified by the लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल, यानी इस मॉडल की जो हमारे पास परफॉर्मेंस है वो 80% उन्होंने करेक्टली आइडेंटिफाई किए हैं, सॉरी 81%, एंड रिमेनिंग 19% जो हैं वो हमारे पास करेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हुए। So by using the given data we can find the specificity, जिसका हमारे पास जो फार्मूला है वो है ट्रू नेगेटिव्स ओवर ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, राइट। सो हम यहाँ पे 112 ओवर 112 प्लस 20, सो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 85%। So specificity tell us that 85% of the people without heart disease were correctly identified by the logistic regression model। जो अभी हम यहाँ पे मॉडल अंडर कंसिडरेशन है वो है हमारे पास लॉजिस्टिक मॉडल। सो बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी कैन फाइंड द बाय गिवन जो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, लाइक हम जो है वो के नियरेस्ट नेबर, रैंडम फॉरेस्ट एंड सी ट्री, डिफरेंट मॉडल्स को हम बेसिकली टेस्ट करने के बाद ये जब हमारे पास उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की वैल्यूज आएंगी हम उनको यूज़ करते हुए स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटीज़ को फाइंड हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बात की थी, हमने प्रिसीजन और रिकॉल को डिफाइन किया था, तो उन वो वेयर फैक्टर भी हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से ही कैलकुलेट होंगे। सो फाइनली जो है जो हमारे पास बेसिक जो यहाँ पे इस एग्जांपल को ब्रीफली बताने का पर्पज़ ये है कि आप जब भी किसी मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारे पास कुछ प्रिडिक्शन दे रहा होता है। एक्चुअल वैल्यूज़ भी हमें नोन होती हैं हमें, और हम जो प्रिडिक्शन मॉडल हमें प्रिडिक्ट करके देता है वो वैल्यूज़ हम रिकॉर्ड करते हैं और देन हम फिर इस चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं कि हमारे पास मॉडल की जो है वो प्रिडिक्शन कितनी है। सो जब हमने वैका की बात की थी तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिटेल एक्यूरेसी बाय क्लास जो है वो गिवन है, ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स पॉजिटिव रेट, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेयर, आरओसी, एरिया जो हमने बात की थी, एरिया अंडर द कर्व जो है जो हमारे पास, एंड देन फाइनली क्लास लेबल्स। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि अब ये सारी टर्म्स यू आर फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स एंड वी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो
मॉडल्स हैं, हम डिफरेंट मॉडल की ये जो पैरामीटर्स हैं, एक्यूरेसीज हैं, हम उनको बेसिकली जो है वो हम इवेलुएट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास जो है वो उनकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स भी जो है वो हमारे पास गिवन है, वुड है, सस्पेन है, सिंपल टी है, एंड देयर आर फ्यू मोर हमारे पास क्लासिफिकेशंस हैं जिनकी बेसिस पे। सो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, रूट रिलेटिव स्केयर एरर, ठीक है जी, एंड टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं वो गिवन है हमारे पास यहाँ पे। सो इस एग्जांपल का पर्पस ये है कि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाइए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट मैट्रिसेस जो है वो किस तरह उनको हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, जो दो मॉडल्स हैं हमारे पास बेसिकली यहाँ पे KNN और रैंडम फॉरेस्ट जो है वो यूज़ हुआ है और उनकी ये गिवन एग्जांपल्स वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप अब इन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप जो बाकी पैरामीटर्स हैं, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, F1 स्कोर जो है वो आप कंप्यूट कर सकते हैं और इसको आप एज एन एक्सरसाइज जो है वो खुद से ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। सो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक एग्जांपल थी। सो नाउ मूव टूवर्ड्स आवर मेन डिस्कशन, दैट इज़ अ PCA और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। So PCA is a very important concept, and when we discuss about the फीचर सिलेक्शन, वहाँ पे हमने बात की थी कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन और फीचर सिलेक्शंस हैव फ्यू सिमिलैरिटीज एंड फ्यू डिफरेंसेस एज वेल। वहाँ पे भी हम डायमेंशन को बेसिकली इनफैक्ट रिड्यूस करते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे ये बात की थी हम नंबर ऑफ फीचर को रिड्यूस करते हैं जब हम फीचर सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। हम गिवन फीचर्स जो है, हमारे पास जो PCA है वो बेसिकली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है वो मेथड है, एंड PCA इज यूज्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ डाटा एनालिसिस। So before moving towards the detail of principal component analysis, we need to understand the dimensionality of data. Dimensions क्या है हमारे पास डाटा की। So let's say यहाँ पे given data है हमारे पास, different points हैं, scattered points हैं on the x and the y axis. So we have a simple quiz. So what is the dimensionality of this data? So this data is in fact a टू डायमेंशन, बिकॉज हमारे पास जो हम इस डाटा को सिर्फ एक सिंगल एक्सिस के साथ हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस पे भी इसके अंदर वेरिएशन है और वाई एक्सिस पे भी यहाँ पे डाटा में वेरिएशंस है। सो द डायमेंशन ऑफ दिस गिवन डाटा इज अ टू डायमेंशनल डाटा है हमारे पास। एंड so let's discuss few more data points. So here we have another data जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो plotted है। So what is the dimensionality of this given data? So in fact this is a one dimensional data. Why? Because on all the points are on the one line, right? So the y is constant and only the x is in fact there is a variation in only the x-axis, right? So then we have another data. What is the dimensionality of this data? So in fact this is also maybe we can just say okay, there is if we are just moving towards the x, so there is also change in y-axis as well, but this given data is also a one dimensional data. Why? Because there is a no change when we just shift this axis, हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। So there is in fact a no change, so we say it's a one dimensional data, right? Because यहाँ पे इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया गया कि हम जब इस एक्सिस को हमने मूव किया है, सो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे, जिसको हम यहाँ पे x बार और y बार के साथ हम इंडिकेट कर रहे हैं, सो ऑल पॉइंट्स आर ऑन दी
वन एक्सिस, सो इट्स एग्जैक्टली द सेम। लेट से हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते हैं, तो सारे पॉइंट जो हैं वो हमारे पास बेसिकली विल बी ऑन द वन एक्सिस और द वन लाइन। सो द dimension or dimensionality of this data is 1. So next, हम इस गिवन डाटा की अगर बात करें हमारे पास, so what is the dimensionality of this given data? So हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो गिवन डाटा है, इसमें भी हमारे पास जो इसकी डायमेंशन है वो है 1। वाई? बिकॉज यहाँ से हमने जब इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने फाइंड किया, सो हमारे पास यहाँ पे x बार एंड दीज टू जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, दोज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है उनके दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे x बार y बार है, सो ऑल पॉइंट्स आर, ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे वेरिएशंस है, but we could say these are the outlier and all the data points are only on this one axis. So in fact we are moving towards the transformation, हम data को transform कर रहे हैं यहाँ पे। So for this given जो हमारे पास data points हैं उसकी भी dimension हमारे पास 1 है। So यहाँ पे थोड़ा से dimensionality के concept को थोड़ा इंटरप्रेट करने के लिए ये एक डायग्राम ऐड की गई है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे पॉइंट्स उनके वन एक्सेस पे हैं, जैसे हमने यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स में डिस्कस किया। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली ये वन डायमेंशनल डाटा है, वाइल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास टू डायमेंशनल डाटा है, और यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशंस डाटा है। जो हमारे पास कैपिटल डी है वो डायमेंशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो x1 x2 एंड x3 हमारे पास यहाँ पे थ्री डायमेंशनल डाटा रिप्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट इज PCA फॉर डाटा ट्रांसलेशन। तो अभी हमने यहाँ पे जो प्रीवियसली फ्यू एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है, उनमें हमने ये लर्न किया है कि हमारे पास बेसिकली जो गिवन डाटा पॉइंट्स हैं, हम उसकी डायमेंशंस जो हैं उनको हम किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो व्हाट PCA डज, PCA फाइंड्स अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम द ओल्ड वन। जो हमारे पास जैसे ये ओल्ड हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था, बाय ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। यहाँ पे हम बेसिकली ट्रांसलेशन एंड रोटेशन परफॉर्म करते हैं। हम लेटर स्लाइड्स में इनके बारे में फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ट्रांसलेशन और रोटेशंस की मीनिंग क्या है। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ओनली एंड इट मूव्स द सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द सेंटर ऑफ डाटा। यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ये सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमने इसको मूव किया है विद द सेंटर ऑफ द न्यू जो हमारे पास डाटा पॉइंट्स है। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन जो डाटा पॉइंट्स थे, हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यहाँ पे सेंटर में मूव कर दिया है। अब ये हमारे पास जो है वो x बार एंड y बार जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और अगर हम देखें कि हमारे पास सारे पॉइंट जो हैं वो इस एक उनकी डायमेंशन जो है वो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि इट्स वन डायमेंशन। ऑल दो हमने भी जैसे भी बात किया कि कुछ वेरिएशंस हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास दे आर लिटल फार फ्रॉम दिस लाइन, सो वी कुड से दीज आर द आउटलायर इन द डाटा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको हमने शिफ्ट किया है and with the center of the data. So there is a more detail. I will try to add few more examples to exactly interpret this concept, right? So okay, so principal axis of new coordinate system, हम यहाँ पे जो न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बात किया, जो हमने बेसिकली ट्रांसलेशन या रोटेशन के बाद जो है वो हमने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो डिफाइन किया है। सो उसके बारे में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या है।
ओके, यहाँ पे हमारे पास एक गिवन डाटा है। अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक्स में 1 2 3 4 एंड वाई कोऑर्डिनेट में हमने 1 2 3 4 जो है वो लेबल कर लिए हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास देखें जितनी भी इन डाटा पॉइंट्स में वेरिएशन है वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ओवल बना दूँ तो हमारे पास सारे के सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने प्रीवियसली बात की कि हम जो है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेसिकली मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द डाटा। तो हमने यहाँ पे मूव किया और अगर हम यहाँ पे एक एक्सेस है तो द अदर मस्ट बी आइदर हियर और हियर, राइट। तो हमारे पास बिकॉज दिस शुड बी एट 90 डिग्री विथ ईच अदर। सो हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास x और जो y की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे अगर हम देखें, सो एट दिस पॉइंट x इज 2, राइट, एंड द y इज 3। ओके, सो लेट्स से हम यहाँ पे जो बेसिकली हम डेल्टा x और डेल्टा y जो है वो हम न्यू जो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो हमारे पास बेसिकली चेंज है, हम डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हम उसको जो है वो यहाँ पे लेट्स से हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई से इंडिकेट कर रहे हैं। सो एक्स इज 2, जैसे हमने अभी इस एग्जांपल में देखा, वाई की वैल्यू हमारे पास 3 है, राइट। सो डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। वाई बिकॉज अगर हम देखें तो ये हमारे पास बेसिकली हम जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास इसका एक एक्स कंपोनेंट है, इसका एक वाई कंपोनेंट है। सो हमारे पास लेट्स से हम यहाँ पे मूव करेंगे 1 पॉइंट टूवर्ड्स दिस एक्स एंड देन हम 1 मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस साइड। सो डेल्टा एक्स विल बी इज इक्वल टू 1। एंड जब हम y की बात करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली हम अगर मूव करते हैं टूवर्ड्स 1, जो दो हमारे पास यहाँ पे इसके भी इनफैक्ट दो एक्सेस आएंगे हमारे पास, ठीक है। 1 हम यहाँ पे मूव करेंगे एंड देन 1 टूवर्ड्स दिस। सो हमारे पास जो इफेक्टिवली यहाँ पे जो चेंज है या जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो यहाँ पे डेल्टा वाई विल इक्वल टू 1। सो विद द सेम रीजंस जो है वो हमने यहाँ पे एक न्यू डाटा जो प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो हमने ये सेंटर ऑफ जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको हमने मूव किया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस गिवन डाटा। ये हमारे पास x बार है, y बार, यहाँ पे x की जो वैल्यू है दैट इज 3, यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो भी हमारे पास 3 है। हम इसमें देखें तो हमारे पास डेल्टा x जो है, अगर हम इस x बार के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास जो न्यू, तो उसमें डेल्टा x 2 है, डेल्टा y -1 है, ठीक है जी। और y बार जो है वो डेल्टा x 1 है और डेल्टा y जो है वो हमारे पास 2 है। बिकॉज जब हम आएंगे तो यहाँ पे हम फर्स्ट इस डायरेक्शन में मूव करेंगे फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट एंड देन हम यहाँ पे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में। सो दैट इज a brief introduction about the PCA or principal component analysis. वी हैव फ्यू मोर कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली हमारे पास PCA या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक कौन कौन सी हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और जो बेसिकली PCA का जो कॉन्सेप्ट है वो लीनियर जो अलजब्रा है हमारे पास उस पे बेस कर रहा है। सो यू नीड टू नो द आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स एंड all those concepts are will be helpful in PCA. So we might not be able to discuss a very detail on PCA, but हम कुछ basic concepts जो है वो next जो अपनी वीडियो है उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। So thank you very much.